ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को इस बाबत ये बड़ी राहत मिली है और इसके तहत ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 15 सितंबर तक मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी तरुण शर्मा है। तरुण, केंद्र को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से और ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप ले जाएं कि ये पूरा मामला क्या था, किस वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है उसके क्या मायने? बिल्कुल, मैं शुरुआत ये करना चाहूँगा, केंद्र सरकार के लिए एक ये खुशखबरी है क्योंकि काफ़ी इमेज को टार्निश हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ईडी डायरेक्टर है उनका जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई तक ही रहेगा और जो पिछले साल 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था वो जो एक्सटेंशन है वो इलीगल है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये उनको 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर रहने की छूट दे दी है और ये इसलिए ये इसका जो बैकग्राउंड वो ये है कि एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी और कहा गया था कि ईडी डायरेक्टर को बार बार एक्सटेंशन देना सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार उनको एक्सटेंशन दिया था तब एक्सटेंशन नहीं दिया था, लेकिन सरकार ने उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया था। तो एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उस पर फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुलाई अगस्त तक ही ईडी डायरेक्टर जो संजय कुमार मिश्रा हैं वो रह सकते हैं और 31 जुलाई उनका लास्ट दिन होगा। लेकिन कल केंद्र सरकार ने अपनी एक पिटीशन फाइल करी और कहा कि FATF का रिव्यू चल रहा है और FATF के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है और जिसके तहत संजय मिश्रा का रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जो विपक्ष की जो पार्टी थी उनका ये कहना था कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो इनडिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि केवल उसी की वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही हो, क्योंकि ईडी डायरेक्टर के ऊपर मंत्रालय भी है, ईडी डायरेक्टर के नीचे ऑफिसर्स भी हैं, वो FATF को अपनी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो दलीलें दी गई सरकार की तरफ से वो कहा गया कि सरकार का डिमांड थी 15 अक्टूबर तक टेन्योर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक की डेट को तो नहीं माना, लेकिन 15 सितंबर की डेट तक को माना और अब ईडी डायरेक्टर जो है वो सितंबर 15 तक ईडी डायरेक्टर रह सकते हैं। और ये इसलिए भी काफ़ी केंद्र सरकार के लिए एक जीत है क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो इलीगल है। तो अब ये कहीं ना कहीं जो इमेज टार्निश हुई थी केंद्र सरकार की उसमें एक फ़ायदा मिला है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ही मान लिया है कि उनका टेन्योर सितंबर 15 तक रह सकता है। जी तरुण, धन्यवाद करेंगे आपका इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देने के लिए।